नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री असल में एक जुमला है और जिस तरह से 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आने का जुमला एक्सपोज हो गया, उसी तरह से अब मोदी जी की डिग्री का मामला भी एक्सपोज होता नजर आ रहा है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में लंबे समय से फंसा हुआ है, जहां इस पर सुनवाई भी चल रही है। आपको बता दें कि कोर्ट का फर्जी डिग्री मामले में इस बीच एक सख्त एक्शन भी सामने आया है। कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में 3 साल की सजा सुनाई है, जुर्माना ठोका है और यहां तक कि चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में निश्चित रूप से आप देख सकते हैं नव भारत टाइम्स की यह रिपोर्ट, जहां पर जबलपुर हाईकोर्ट ने आरटीआई अधिकारी यानी जो सूचना आयुक्त होता है उसको जबरदस्त फटकार लगाई है और कहा है कि सरकारी एजेंट नहीं बने। सूचना आयुक्त पर 40,000 का जुर्माना, एमपी हाई कोर्ट की फटकार, क्योंकि 30 दिन के भीतर जवाब देना होता है आरटीआई का और अभी तक इन्होंने यहां पर कोई जवाब नहीं दिया था, जिस पर कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। ऐसे में कोर्ट के सख्त रुख से मोदी जी की कुर्सी फंस गई है। आपको बता दें कि 2016 से ये विवाद चल रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी और इस कदर यह विवाद बढ़ा कि खुद भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक की। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री है, ऐसा भाजपा और अमित शाह जी का कहना है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। लेकिन जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तभी से इस विवाद ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री में उस फॉन्ट को कैसे इस्तेमाल किया गया है जो 1978 में आया ही नहीं था। यानी अगर आप इस डिग्री को देखें तो ये जो फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है, ये 1978 में उपलब्ध ही नहीं था, आया ही नहीं था, फिर भी उनकी डिग्री में यह है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1978 में डिग्री को हाथों से लिखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की डिग्री को अमित शाह ने जो मीडिया में दिखाया है, ये प्रिंटेड है। आप देख सकते हैं ये डिग्री जो है ये प्रिंटेड डिग्री है, तो ये भी एक बहुत ही कमाल की बात है। ऐसे में आरटीआई याचिका लगा दी गई है मोदी जी की डिग्री को लेकर और ये जो याचिका दायर की है, आप देख सकते हैं विस्तार में खबर कि न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा विवाद 8 साल पुराना है। आरटीआई कार्यकर्ता नीरज ने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षा देने वाले छात्रों की जानकारी मांगी थी। उनकी याचिका पर 21 दिसंबर 2016 को केंद्रीय सूचना आयोग ने उन सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दी जिन्होंने 1978 में बीए परीक्षा पास की थी, क्योंकि इसी साल प्रधानमंत्री ने भी बीए परीक्षा पास की थी, तो सभी छात्रों को जो है रिकॉर्ड निकालने की अनुमति दे दी गई। उसी साल पीएम मोदी ने भी परीक्षा पास की थी। लेकिन अब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया है और दिल्ली हाई कोर्ट में मोदी सरकार की पैरवी कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने जबरदस्त तर्कों की लाइन लगाई हुई है, एक से एक कमाल की बातें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आरटीआई से पीएम मोदी की डिग्री मांगने का मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा मजाक बना दिया है। ये पूरा मामला एक मजाक बन गया है, वाकई में मजाक बन गया है। आप मुझसे अगर मेरी डिग्री मांगिए तो मैं आपको दिखा दूंगा। बहुत ज्यादा बवाल होने की कोई जरूरत ही नहीं है, वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मोदी जी की डिग्री ऐसी खिचड़ी बन गई है जो पकने का नाम ही नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं 13 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टूडेंट की जानकारी यूनिवर्सिटी में जिम्मेदारी के साथ रखी जाती है। तो सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट मतलब मोदी जी, स्टूडेंट की जानकारी यूनिवर्सिटी में जिम्मेदारी के साथ रखी जाती है। दलील दी कि कानून इसे बताने की छूट देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे किसी अजनबी को बताया जा सकता है, यानी किसी अजनबी को नहीं दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी डिग्री। तो ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी जवाब दिया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जवाब और भी कमाल का है। आप देखिए, अदालत चाहे तो देख ले, दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है कि मोदी जी की डिग्री अगर अदालत चाहे तो देख ले, अजनबियों को नहीं दिखा सकते पीएम मोदी की डिग्री। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में यह जवाब दिया है। एबीपी न्यूज की खबर है, आप देख सकते हैं, कोई हम अपनी ओर से खबर नहीं बना रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि पीएम की डिग्री राजनीतिक मकसद वालों को नहीं दिखाएंगे।
डीयू का हाई कोर्ट को जवाब। आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना ज्यादा इस मामले में क्यों डिफेंसिव है, ये बात समझ के बाहर है। अगर मोदी जी दिखाना चाहें तो अपनी डिग्री जरूर दिखा सकते हैं। आगे देखिए, ऐसे में अगर ये बात सच है कि राजनीतिक मकसद वालों को नहीं दिखाएंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे, अजनबियों को नहीं दिखाएंगे, तो फिर ये फोटो क्या है? ये मोदी जी की डिग्री है और ये अमित शाह दिखा रहे हैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ऐसी क्या वजह थी, जब 2016 में एक बार पहले दिखा चुके हैं डिग्री, तो अब इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? अदालत में दिखाने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? सूचना आयोग जवाब देने को तैयार ही नहीं है। आपको बता दें कि सूचना आयोग का काम है, कोई भी सवाल उससे पूछा जाए तो 30 दिन के भीतर जवाब देना होता है, लेकिन सूचना आयोग यहां पर जवाब देने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में 1 मार्च 2025 को हाई कोर्ट का ये डिसीजन सामने आया है। आप देख सकते हैं, सरकारी एजेंट ना बने, सूचना आयुक्त को ऐसा आदेश जारी किया, 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो सूचना आयोग निश्चित रूप से इस मामले में भी, जो कि सिमिलर ही है, वहां पर भी ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि आप देखिए ये क्या मामला है, पशुपालन विभाग से मांगी गई थी जानकारी, लेकिन सूचना आयोग जानकारी देने को तैयार नहीं हुआ। जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई इसके बाद याचिका, और वहां पर जस्टिस ने आदेश दिया कि 30 दिन में हर हालत में देनी होगी जानकारी, सरकारी एजेंट मत बनो, 40,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया। तो जब इस मामले में डिग्री फर्जी लगाई गई थी और इस तरीके की कार्रवाई हुई है, तो मोदी जी का मामला भी बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट भी ऐसे में सख्त एक्शन ले सकता है अगर इस मामले में चाहे तो, और अगर सख्त एक्शन लेगा तो मोदी जी की कुर्सी और इज्जत दोनों दांव पर चली जाएगी। क्यों दांव पर चली जाएगी? आप देखिए, विपक्ष भी लगातार ऐसा कह रहा है कि अगर मोदी जी की डिग्री की जांच हुई तो वो कई सालों तक चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, जिन्होंने ऐसा कहा है। क्यों नहीं रहेंगे, हम आपको बता देते हैं। जरा देखिए, ये मामला है 2016 का राजस्थान का, कि 2016 के पंचायत चुनाव के दौरान रथनी बाई ने रिटर्निंग अधिकारी को 8वीं कक्षा पास की फर्जी मार्कशीट दी थी। फर्जी मार्कशीट यहां पर दी थी और मार्कशीट में ओवर राइटिंग भी की थी। ये मामला जब खुला तो आप देख सकते हैं कि फर्जी मार्कशीट मामले में 2016 का मामला था, 2025 में खुला तो फर्जी मार्कशीट मामले में महिला सरपंच को सजा हुई। क्या सजा हुई? 3 साल की जेल के साथ 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 2016 में चुनाव के दौरान इन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिया था। तो जब प्रधान मामले में, सरपंच मामले में ऐसा हो सकता है, तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तो देश को चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो तो ऐसा झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। ऐसे में अपने ही बनाए जाल में भाजपा फंस गई है। क्यों फंस गई है? क्योंकि आपको बता दें कि पीएम पद के लिए किसी विशेष क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक की है, उससे पेच फंस जाता है। और अब जब पीएम की डिग्री राजनीतिक मकसद बताने वालों को नहीं दिखाएंगे, ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है, तो वो सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि मोदी जी सत्ता में हैं। आज सत्ता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी साथ है, लेकिन अगर मोदी जी सत्ता में नहीं रहेंगे, सरकार बदल जाएगी, तो कब तक इस मामले को वो छुपा पाएंगे? इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।